नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आरक्षण के लिए राशन पानी लेकर लंबी लड़ाई लड़ने मुंबई आएंगे मराठा। मनोज जरांगे का दावा, 3 करोड़ लोगों को बुलाया। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे पाटिल ने मराठों से अपील की है कि वे मराठा आरक्षण के लिए लंबी लड़ाई के हिसाब से राशन पानी और बोरिया बिस्तर लेकर मुंबई कूच के लिए तैयार रहे। जरांगे पाटिल के करीबी लोगों का दावा है कि मनोज जरांगे पाटिल ने करीब 3 करोड़ मराठा समाज के लोगों को मुंबई बुलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मनोज जरांगे पाटिल 20 जनवरी को सुबह 9 बजे अपने गांव जालना जिले के आंतरवाली सराटी से पैदल ही मुंबई के लिए कूच करने वाले हैं। वे अहमदनगर पुणे से होते हुए 26 जनवरी तक मुंबई पहुंचने वाले हैं। जरांगे पाटिल की ओर से दी गई जानकारी में उनका पैदल कूच जालना, शाहगढ़, गेवराई, बीड़, अहमदनगर, शिरूर, शिक्रापुर, राजड़ा गांव, खराड़ी, शिवाजी नगर, पुणे, लोनावला, पनवेल, वाशी होते हुए चैम्बूर से मुंबई में प्रवेश करेगा। इसके बाद आजाद मैदान में वे आमरण अनशन शुरू करेंगे। मुंबई कूच करने वालों के अलग अलग दल बनाए जा रहे हैं। हर दल में 2 समन्वयक होंगे। हर दल को अपने राशन, पानी और बोरिया बिस्तर की व्यवस्था खुद करनी होगी। पैदल कूच के रास्ते में जो गांव पड़ेंगे, वहां के लोग उनकी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से मदद करेंगे। पाटिल ने लोगों को अपने साथ आधा क्विंटल ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल के अलावा टॉर्च, मोबाइल चार्जर, कपड़े, साबुन, दूध, पाउडर, बर्तन साथ लेकर चलने को कहा है। साथ ही नशे से दूर रहने और सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा सतर्क रहने की हिदायत दी है। टीम ने लिया आजाद मैदान का जायजा। मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए संघर्ष कर रहे आंदोलनकारियों की एक टीम ने शुक्रवार को आजाद मैदान का जायजा लिया। आजाद मैदान पर ही 26 जनवरी से मनोज जरांगे पाटिल आमरण अनशन शुरू करने वाले हैं। मनोज जरांगे पाटिल की टीम के सदस्य और मुंबई में मराठा आंदोलन का कार्य देख रहे वीरेंद्र पवार ने कहा कि मनोज जरांगे पाटिल का मुंबई आना तय है। हमने आजाद मैदान को देखा है, इसके अलावा और भी दूसरे मैदानों को देख रहे हैं। इसके बाद ये सभी जानकारी जरांगे पाटिल से साझा की जाएगी। मैदान पर अंतिम फैसला मनोज जरांगे पाटिल करेंगे। वीरेंद्र ने कहा कि मैदान की अनुमति मिलने के बाद एक टीम बनाई जाएगी और सभी को कार्य बांटे जाएंगे। फडणवीस को दी चेतावनी। जरांगे पाटिल ने चेतावनी दी है कि अगर उनके वाहनों को मुंबई में आने से रोका गया तो वो और उनके समर्थक राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर और मुंबई स्थित घरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इसलिए सरकार को सोच समझकर फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई दौरा किसी भी कीमत पर होकर ही रहेगा। पाटिल ने कहा कि मुंबई में 3 करोड़ से अधिक मराठा आंदोलन करने के लिए आएंगे। उन्होंने फडणवीस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमें मुंबई आने से रोका गया तो हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे और आंदोलनकारियों को जहां जगह मिलेगी वे वहीं धरने पर बैठ जाएंगे। मुंबई आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार के 2 मंत्रियों गिरीश महाजन और अजित गुट के हसन मुश्रिफ ने दावा किया है कि जरांगे पाटिल को मुंबई आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उससे पहले ही राज्य सरकार मराठा आरक्षण को लेकर कोई रास्ता निकाल लेगी। ओबीसी समाज भी आंदोलन की तैयारी में। मराठा समाज के आंदोलन के बाद अब ओबीसी समाज भी अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी कर रहा है। ओबीसी नेता और पूर्व विधायक प्रकाश शेंडगे ने कहा कि हमने मुंबई पुलिस से आजाद मैदान में 20 जनवरी से विरोध प्रदर्शन की इजाजत मांगी है। शेंडगे ने कहा कि जब तक राज्य सरकार ओबीसी समाज की मांगे पूरी नहीं कर देती तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमें लगातार आश्वासन दे रही है कि ओबीसी के हिस्से से किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुर्बी समाज के लोगों को प्रमाण पत्र देने का काम अब भी जारी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मराठों को ओबीसी के कोटे से ही आरक्षण दिया जाएगा। वहीं ओबीसी नेता बबन राव तायवाड़े ने कहा कि हमारा समाज फिलहाल वेट एंड वॉच की भूमिका में है। हमें सरकार पर भरोसा है, लेकिन अगर सरकार ने ओबीसी कोटे से मराठों को आरक्षण देने की कोशिश की तो ओबीसी समाज चुप नहीं बैठेगा। हम मराठों से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।